राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम साध की बात करेंगे। वैसे आम भाषा में साध का मतलब साधु और संतों से लिया जाता है, लेकिन यहाँ हम साध शब्द की बात कर रहे हैं। जब शब्द धुन हमारे अंदर सद्गुरु विधि से सिमरन और भजन करने पर जो आती है, उसे साध कहते हैं। जब साधक को यह शब्द धुन सुनाई देना शुरू हो जाती है, जिसे परमात्मा की आवाज भी कहा जाता है, जो परमात्मा का अरूप रूप है, तो वह हमसे क्या चाहता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये शब्द धुन जब सुनाई देती है, तभी आत्मा अपने कर्मों और ऋणों से मुक्त हो पाती है। शब्द कहे मैं तारूं तो हुई, जे विश्वास हमारो होई। शब्द कहता है कि मैं तुझे तभी तार सकता हूँ जब तुझे मुझ पर विश्वास हो। जिस मनुष्य को विश्वास ही ना हो, तो वह परमात्मा की धुन होते हुए भी उसे तार नहीं सकता। तो सबसे पहले परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो इस पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक आवाज मानकर महत्व ही नहीं देते हैं, तो ये उनको उतना आनंद देती भी नहीं है। जब तक आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये आपको उतना आनंद देगी भी नहीं, क्योंकि विश्वास पर तो दुनिया कायम है। हम मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होकर उसको भगवान मानकर पता नहीं अपनी कितनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, तो क्या एक परमात्मा की ऐसी धुन जो उसका न कोई रूप है न कोई रंग है, तब भी आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, और वो अपने आप प्रकट होती है हमारे सिमरन और भक्ति के द्वारा। तो आप इस पर विश्वास कीजिए। परमात्मा का असल रूप ही यही है, लेकिन जब आप इसे परमात्मा मानेंगे, तभी ये आपको आनंद देगी। आगे साध यानी शब्द कहता है, देवल नहीं देवरे जाऊं, निश दिन बैठा माही। धूप ध्यान प्रसाद न चाणु, बिना पूजा रहूं मैं नाही। शब्द कहता है कि मैं शरीर रूपी देवल में नहीं रहता हूँ, बल्कि देवरे यानी 10वें द्वार पर गगन मंडल में रहता हूँ, और मैं साधना करने वाले से किसी भी प्रकार का धूप ध्यान प्रसाद नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं बिना पूजा के रहता भी नहीं हूँ। मेरी पूजा यानी परमात्मा का नाम लेना, और अगर परमात्मा का सिमरन नहीं करते हैं, तो वह कहता है कि मैं उसके साथ भी नहीं रहता। तो बिना इस शब्द धुन के हम परमात्मा से कैसे मिल पाएंगे। साध यानी शब्द कहता है कि मेरा किसी से हेत भी नहीं है, न मेरा किसी से बैर है, ना मैं मांगता हूँ लेकिन मैं बिना मांगे रहता भी नहीं हूँ, ना मैं सिद्ध हूँ ना मैं रिद्धि में हूँ, ना मैं सत्य हूँ लेकिन मैं असत्य भी नहीं हूँ, ना मैं सुखी हूँ लेकिन मैं दुखी भी नहीं हूँ, ना मैं पढ़ा हूँ ना मैं अनपढ़ हूँ, ना मैं बोलता हूँ ना ही मैं मौनी हूँ, ना मैं गृहस्थी हूँ ना मैं त्यागी हूँ, ना मैं कर्म में हूँ ना धर्म में हूँ, ना खाता हूँ लेकिन भूखा भी नहीं रहता हूँ। सच शब्द रूपी धुन कहती है कि मैं इन सब से अलग हूँ। ना मेरे कोई भरम है, ना मैं किसी में बंधा हुआ हूँ, ना कोई मेरा नियम है। यानी कहने का मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसा शब्द धुन का ज्ञान है। ना मैं मरूं ना मैं जीऊं, ना मैं अमर ना प्रलय, ना कोई मात पिता नहीं बंधु, ना मैं हंसे न कुरमाया, ना मैं मरता हूँ ना जीता हूँ, ना मैं अमर हूँ ना जन्म मरण में आता हूँ, मेरे माता पिता बंधु भी नहीं है, ना मैं हंसता हूँ और ना ही मैं दुखी होता हूँ। सच शब्द आगे और कहता है, तीर्थ व्रत एक नहीं करस्यू, नाहे बिना न रहिया, 68 तीरथ करोड़ 99, झूलन सब सुख लिया। तीर्थ व्रत एक भी नहीं करता, स्नान किए बिना रहता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सारे तीर्थों का सुख का अनुभव किया है।
ना अहंकार नहीं मैं मिलता, ना सो गर्व न सहना, ना सो मान अपमान न मेरे, ना सो सुन न कहना। शब्द कहता है ना मैं अहंकार में हूँ, ना मैं गर्व करता हूँ, ना मेरे मान है, ना अपमान है, ना मैं सुनता हूँ और ना मैं कहता हूँ। आगे वह और कहता है, सबके माए शकल सो न्यारा, मरम लखे कोई बिरला, जन सुख राम देत है हाका, मारत है नित किरला। सबके अंदर हूँ लेकिन फिर भी सबसे अलग हूँ। बिरले ही मेरे इस मर्म को यानी ज्ञान को जान पाते हैं। तो इस तरह यह शब्द धुन होने पर ही आत्मा के सारे भ्रम खत्म होते हैं और तभी आत्मा सारे बंधनों से मुक्त होती है। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि शब्द और क्या क्या कहता है और वह कहाँ होता है, क्या करता है, कैसे आता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।